सक्सेस विद शिवम में आप सबका स्वागत है। आज हम काइनामेटिक्स पढ़ेंगे, शुद्ध गति विज्ञान। शुद्ध गति विज्ञान की सबसे पहले हम परिभाषा समझते हैं, इसकी डिफिनीशन। जिस शाखा के अंतर्गत गति उत्पन्न करने वाले बलों का अध्ययन ना करते हुए केवल हम त्वरण, वेग, समय के बीच संबंधों का अध्ययन करते हैं, शुद्ध गति विज्ञान कहलाता है। शुद्ध गति विज्ञान में हम केवल उनकी ज्यामितीय व्यवस्था पर विचार करते हैं। सबसे पहले यह ध्यान दीजिए कि मान लीजिए कि अगर कोई वस्तु है और उसको ए पोजीशन पर है, बी पोजीशन पर ले जाने के लिए आपको बल की आवश्यकता हो, तो बल का अध्ययन ना करते हुए हम इसके बीच की डिस्टेंस को, कितना टाइम लगा उस टाइम को, और इसके एक्सीलरेशन, त्वरण का अध्ययन करें, तो जिस शाखा के अंतर्गत हम ये अध्ययन करेंगे वो शुद्ध गति विज्ञान कहलाएगा। अब यहां पर आपको ध्यान देना है कि सबसे पहले हम शुद्ध गति विज्ञान में विस्थापन पर चर्चा करेंगे। विस्थापन, इंग्लिश में जैसे इसको हम बोलते हैं, विस्थापन को डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन को हम डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट जैसे कोई एक ऑब्जेक्ट P पॉइंट पर है और एक ऑब्जेक्ट Q पॉइंट पर है, इसको एक पाथ ये हुआ और एक पाथ ये हुआ। अब इसमें मैं आपसे ये क्वेश्चन करूं कि इसमें आप ये बताइए कि P से Q पर जाने के लिए एक पाथ ये पाथ मान लो C से होता जा रहा है और ये D से होता जा रहा है। तो अगर हम C से होकर जाएंगे तब हमको क्या मिलेगा? डिस्टेंस मिलेगा या डिस्प्लेसमेंट मिलेगा, या हम P से Q के लिए D द्वारा जाते हैं तब हमको क्या मिलेगा? कमेंट करके आप इसको बताइएगा। जब हम P से C होते हुए Q पर पहुंचेंगे तो ये आपकी होगी दूरी। क्यों? क्योंकि हम एक बिंदु से दूसरे बिंदु Q तक पहुंचने में एक रास्ते का चयन किया है। जब हम रास्ते का चयन करेंगे तो वो आपका होगा दूरी। दूसरी चीज, P से कितना चेंज हुआ है Q में, तो P से Q में जो आप न्यूनतम चेंज हुआ है, न्यूनतम दूरी जो चेंज हुई है, यही आपका क्या होता है? विस्थापन। अर्थात या हम कह सकते हैं किसी वस्तु का अपनी प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति के बीच की जो न्यूनतम दूरी होती है उसे हम विस्थापन कहते हैं। विस्थापन को हम मीटर से माप सकते हैं, इसलिए इसका जो मात्रक होगा वो मीटर होगा। डिफिनीशन आप समझ चुके होंगे। अब आइए हम स्पीड पर बात करते हैं। स्पीड, जिसे आप चाल जानते हैं, हिंदी में क्या जानते हैं? चाल। स्पीड, आप एक फार्मूला तो बचपन से पढ़ते आए होंगे, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अर्थात चाल बराबर दूरी बटा समय। इसके डिफिनीशन आप यहीं से बता सकते हैं। अगर आप टाइम को, इसको मैं डिस्टेंस को मान लूं कि d हो गया, स्पीड को s और टाइम को t, तो t इक्वल टू 1 ले लें। क्या ले लें? t इक्वल टू 1। t इक्वल टू 1 सेकेंड लें तो आप ये बताइए s इक्वल टू d अपॉन t, t की वैल्यू कितनी ले रहे हैं? 1 सेकेंड। तो यहां हम 1 पुट कर सकते हैं कि नहीं? तो ये क्या हो गया? s इक्वल टू d। कब?
जब टाइम आपका t इक्वल टू 1 सेकेंड लिया गया है। तो आप इसकी डिफिनीशन कैसे बता सकते हैं? एकांक समय में कितना? एकांक समय, एकांक मतलब 1 सेकेंड, एकांक समय में चली गई दूरी को हम क्या कहते हैं? चाल कहते हैं। क्या कहते हैं? चाल। इसका जो यूनिट होगा मात्रक, ये मात्रक आपका होगा, जैसे आप जानते हैं डिस्टेंस को किस में मापेंगे? मीटर में, और समय को सेकंड में। तो इसका जो मात्रक होगा वो मीटर प्रति सेकंड, मीटर प्रति सेकंड। आइए इसके बाद हम एवरेज स्पीड पर चर्चा करते हैं। एवरेज स्पीड आपकी क्या होती है ये ध्यान दीजिए। औसत चाल, क्योंकि जब हम घर से निकलते हैं और कहीं जाना रहता है, तो जब हम रास्ते पर चलते हैं तो हमारी स्पीड एक समान नहीं रहती है। हर क्षण कहीं जरूरत पड़ती है तो 30 हो गई, 40 की स्पीड से हम चल रहे हैं, 40 किलोमीटर प्रति घंटे, कहीं 50 किलोमीटर। जैसे आपको सड़क मिलती है, रोड मिलता है, वैसे आप चलते हैं। तो अगर हम किसी एक पॉइंट से, मान लीजिए आपका होम है और ये आप बैंक है, आप बैंक जा रहे हैं विथ कार से, तो आपका रास्ता ये है, ये रास्ता है। आप कुछ टाइम t1 टाइम तक आप 20 की स्पीड से गए, t2 टाइम तक 40 की स्पीड हुई, फिर यहां t3 टाइम के लिए 50 की स्पीड हुई, और लास्ट में आप t4 टाइम के लिए, t4 टाइम के लिए 70 की स्पीड से आप जा रहे हैं। 70 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड। तो ये आप ये ध्यान दीजिए कि आप स्पीड और टाइम में एक जो रिलेशन निकलेगा वो आपको क्या मिलेगा? औसत चाल से। जैसे आप t1 टाइम में 20 की स्पीड से जा रहे हैं, t2 टाइम में 40 की स्पीड से जा रहे हैं, मीटर प्रति सेकंड हम ले रहे हैं, आप किलोमीटर प्रति घंटे भी ले सकते हैं, ठीक, ये मान रहे हैं। और यहां पर आप इतने टाइम में, t3 टाइम में आप 50 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से चल रहे हैं, फिर 70 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से चल रहे हैं। तो अगर आप इस तरीके से एक ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जा रहे हैं, यहां पर जब हम स्पीड काउंट करेंगे, औसत स्पीड, तो क्या करेंगे? औसत स्पीड, एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड पर हम चर्चा करेंगे। तो क्या होगा आपका? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, मतलब कुल दूरी बटा कुल समय। जब आप इसको ऐड कर लेंगे, सॉल्व करेंगे, तो आपको औसत चाल प्राप्त हो जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं वेग पर, वेलोसिटी। वेलोसिटी, वेलोसिटी की डिफिनीशन आप जानते हैं। फार्मूले के पहले हम फार्मूले के माध्यम से लिखते हैं, ds अपॉन dt, अर्थात डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इंटरवल। टाइम इंटरवल, तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इंटरवल पर हम चर्चा करेंगे। अब ये देखिए, अगर तो ये ds क्या है?
डिस्प्लेसमेंट विस्थापन है, और यहां पर जो dt क्या है, ये टाइम इंटरवल है। तो अगर हम यहां ध्यान दें तो जो ये आपको वेलोसिटी मिल रही है वो चेंज ऑफ टाइम और चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट द्वारा मिल रही है। इस फार्मूले पर आप ध्यान दीजिएगा, इस फार्मूले की आवश्यकता आपको पड़ेगी। यहां भी अगर हम यूनिट की बात करें तो ये आपका क्या होगा, मीटर प्रति सेकंड। क्यों होगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट को भी मीटर में आप मेजर करेंगे और साथ में टाइम को सेकंड में, तो ये आपका यूनिट जो होगा ये आपका क्या होगा, मीटर प्रति सेकंड। अभी इसके बाद हम बात करते हैं एक्सीलरेशन पर। एक्सीलरेशन, त्वरण। त्वरण पर ध्यान दिया जाए तो आप जानते हैं त्वरण का जो फार्मूला होता है, त्वरण वेग परिवर्तन बटा समयांतराल। वेग परिवर्तन बटे समयांतराल। अगर हम इसको क्या चेंज, ये आपका डीवी क्या है, डीवी क्या है आपका, डीवी जो है वो वेग में परिवर्तन है, चेंज ऑफ वेलोसिटी, और ये क्या है, चेंज ऑफ टाइम या टाइम इंटरवल है। तो यहां से अगर हम ये देखिए आप, v की वैल्यू जो मिली है हमको ds अपॉन dt मिली है, तो क्या मैं v के प्लेस पर ds अपॉन dt पुट कर सकता हूं। यहां पर जैसे ही हम ds अपॉन dt पुट करेंगे तो ये आपका 2 टाइम्स डेरिवेटिव हो जाएगा dt2s। मतलब डिस्प्लेसमेंट का अगर हम 2 टाइम्स डेरिवेट कर दें, अवकलन कर दें, तो मुझे एक्सीलरेशन मिल जाएगा। अब यहां पर हमने चर्चा की क्या, औसत चाल, वेग, त्वरण। त्वरण का जो मात्रक होता है यूनिट्स, ये आपका वेग का भी आपने मीटर प्रति सेकंड निकाला, क्या निकाला, मीटर प्रति सेकंड, अपान वेग देखिए डीवी, ये मीटर प्रति सेकंड हुआ, टाइम का क्या होगा, सेकंड होगा, तो ये हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। यहां से आपको त्वरण की जानकारी हुई। चलते हैं हम आगे। जैसा कि आप ये जानते हैं कि हमेशा जो आपका विस्थापन होगा वो दूरी से बराबर हो सकता है या हमेशा लेस रहेगा। तो ये आप हमेशा ध्यान दीजिएगा, डिस्प्लेसमेंट लेस देन इक्वल टू डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट जो होगा या तो इक्वल होगा डिस्टेंस के या तो लेस देन होगा। अब जैसे अगर P से Q पर ये डिस्टेंस आपकी है, इसको डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, तो यहां डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल है। लेकिन अगर इस पाथ का चूज किया जाए तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंस है। डिस्टेंस देखिए आप यहां पर घूम कर आ रहे हैं, ज्यादा दूरी चल रहे हैं, और ये जो आपका डिस्प्लेसमेंट है, विस्थापन है, ये बहुत आप यहां सीधा जा रहे हैं, न्यूनतम डिस्टेंस है P और Q के बीच की। तो ये आपका जो हो जाएगा, यहां पर डिस्प्लेसमेंट आप देख रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट ये है और डिस्टेंस ये है, तो कौन अधिक होगा, कमेंट करके बताइएगा। डिस्प्लेसमेंट लेस है और डिस्टेंस ग्रेटर है। ओके, और एक चीज और यहां पर आप ध्यान दीजिएगा, हमेशा जो आपकी एवरेज स्पीड होती है, एवरेज स्पीड, ये हमेशा जो होगी
ये ग्रेटर होगी, इक्वल भी हो सकती है वेलोसिटी के। तो ये आप चीज ध्यान दीजिए, एवरेज स्पीड ग्रेटर देन और इक्वल टू वेलोसिटी, ये नोट आप जरूर ध्यान दीजिएगा इससे। जैसे कि एग्जाम में कुछ क्वेश्चंस आते हैं, नीट में भी और अदर एग्जाम में भी, उनसे रिलेटेड हम क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। जैसे हमने अभी तक जो पढ़ा वो सबसे